अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज मुअर्रखा 16 अक्टूबर को पंजाब के तमाम बोर्ड्स और एजे के बोर्ड्स की तरफ से 10वीं क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जा रही है। एजे के बोर्ड की तरफ से दोपहर 3:30 बजे, जबकि पंजाब के 9 बोर्ड्स की तरफ से मैट्रिक के रिजल्ट की अनाउंसमेंट शाम 5 बजे होगी। तमाम स्टूडेंट्स अपने मुतल्लिका बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं, जबकि अगर ऑनलाइन एक्सेस अवेलेबल ना हो या किसी वजह से वेबसाइट बिजी हो तो आप SMS के जरिए भी अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। दिए गए कोड के ऊपर अपना रोल नंबर मैसेज करें और जवाबी मैसेज में आपको आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 10वीं क्लास का रिजल्ट अच्छे तरीके से तैयार किया गया होगा और तलबा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड होंगे, ना कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तरह के जहां स्टूडेंट्स शिकायत का अंबार लिए बोर्ड ऑफिस में मौजूद हैं। और इंटरमीडिएट के रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा गलतियां कोताहियां पाई गई हैं और यही वो वजह है कि रीचेकिंग करवाने वाले तलबा की तादाद अब हज़ारों में पहुंच चुकी है। आप भी अगर अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। तमाम बोर्ड्स की तरफ से ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करें रीचेकिंग के लिए, और अगर रीचेकिंग में आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको यह तसल्ली जरूर हो जाएगी कि आपका पेपर किस तरह से चेक किया गया है। इसके बाद आपको बताएं कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद और पंजाब के वज़ीर बराए स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास को अच्छा खासा डांटा है और उनसे पूछ-गुछ की है कि इंटरमीडिएट का रिजल्ट ख़राब क्यों बनाया है और रिजल्ट को रोक कर दोबारा से सही रिजल्ट तैयार करके जारी करने का हुक्म दिया है। तो बताते चलें कि ये पोस्ट बिल्कुल फेक है और इसमें किसी किस्म की सदाकत नहीं है, क्योंकि अगर तो ये वाकई में ट्रू न्यूज़ होती तो किसी न किसी मुस्तनद ऑफिशियल सोर्स से पता चल जाना था, ये इसकी बाकायदा ऑथेंटिकेशन हो जानी थी। लेकिन आप देखें कि जितने भी मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, कहीं पर भी इस खबर की तस्दीक नहीं की गई है और ये सिर्फ आपको सोशल मीडिया और बिलखुसूस व्हाट्सएप के ऊपर ही सर्कुलेट करती नजर आएगी। फिर इसमें सोचने वाली बात यह भी है कि इमरान खान को क्या पड़ी है कि वो इस मामले में इंटरफेयर करे। आज तक आप देखें कि वज़ीर आज़म की तरफ से इस तरह के एजुकेशनल मैटर्स के अंदर कभी भी इंटरफेरेंस नहीं की गई है। अगर होना होता तो जो तलबा लाखों के हिसाब से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और इस्लामाबाद में धरना दिए हुए हैं PMC के खिलाफ पिछले 3 हफ्तों से, एक भी बयान इमरान खान का इनके हक में नहीं आया या इस केस में जो है वो इंक्वायरी करने के हवाले से कोई बयान नहीं आया। इसके अलावा जो NLE के खिलाफ यंग डॉक्टर्स पूरे मुल्क में एहतजाज करते रहे हैं और PMC के ऑफिस के बाहर पुलिस के साथ इनका तसादुम भी हुआ, लेकिन कभी भी इमरान खान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो कैसे मुमकिन है कि इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स के ऊपर इमरान खान का यह बयान आ जाए कि जनाब दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाए? तो ये टोटली फेक खबर है। ये ज़रूर सुनने को मिल रहा है कि जी फलां बोर्ड ने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर से रिजल्ट रिमूव कर दिया है, दिस एंड दैट, लेकिन ऑफिशियली तौर पर किसी भी बोर्ड की तरफ से और ना ही किसी हाई ऑफिशियल की तरफ से रिजल्ट की कैंसिलेशन या रिजल्ट को दोबारा से जारी करने के हवाले से कोई खबर है। लिहाजा जब तक इस खबर की कोई ना कोई कंफर्मेशन नहीं हो जाती तो आप इसको इग्नोर ही करें। इसके बाद आपको बताते चले कि कल गुजरांवाला बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट और इनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये नोटिफिकेशन नवंबर में कंडक्ट किए जाने वाले स्पेशल एग्जाम से मुतालिक है। गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये बात मेंशन्ड है कि ऐसे तमाम उम्मीदवारान जो प्रमोशन पॉलिसी 2021 के तहत दिए गए नतीजे पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं तो वो 15 दिनों के अंदर अंदर इस नतीजे को कैंसिल करवाकर स्पेशल इम्तिहान 2021 में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एक दफ़ा कैंसिल कराया गया नतीजा दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद अब तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि स्पेशल एग्जाम्स के मामले में बोर्ड्स की पॉलिसीज अब किस तरीके से हैं। इस बार बोर्ड्स की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो रिटन फॉर्म में अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करेंगे, उन्हें बताएंगे कि हम अपना रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहते हैं और हम स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं। आपके पास चॉइस होगी कि आप अपने तीनों साइंसेज यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से किसी का भी रिजल्ट कैंसिल करवा सकते हैं, चाहे एक सब्जेक्ट का करवा दें, 2 का करवा दें, तीनों का करवा दें। जिस भी सब्जेक्ट्स के आप रिजल्ट कैंसिल करवाएंगे उसके बाद आप स्पेशल एग्जाम्स में सिर्फ उसी सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकेंगे और आपका रिजल्ट सिरे से कैंसिल कर दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि इस रिजल्ट में और स्पेशल एग्जाम्स के रिजल्ट में दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो आप रख सकेंगे, बल्कि ये किया जाएगा कि आपका रिजल्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा और जितने मार्क्स आपके स्पेशल एग्जाम्स में आएंगे फिर वही फाइनल होंगे। चाहे आपके मार्क्स ज़्यादा हो जाएं, पहले से कम हो जाएं या इवन आप फेल हो जाएं, तो वही रिजल्ट आपका फाइनल किया जाएगा। क्योंकि पिछले साल भी अगर आपको याद हो तो जब प्रमोशन पॉलिसी जारी की गई, क्योंकि पिछले साल बोर्ड एग्जाम्स नहीं लिए गए थे, तो प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार किया गया और फिर स्टूडेंट्स को ये चॉइस दी गई कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपने बोर्ड को इन्फॉर्म करें और स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई करें और ऐसे केस में आपका रिजल्ट बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर स्पेशल एग्जाम्स में आप अपीयर होंगे और जितने भी आपके नंबर स्पेशल एग्जाम्स में आएंगे वही फिर फाइनल होंगे। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि
पिछले साल स्पेशल एग्ज़ाम्स की जो मार्किंग है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रखी गई थी और ज़्यादातर जो स्टूडेंट जो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हुए थे तो उनको फेल कर दिया गया था, उनकी सप्लियाँ आ गई थी। तो इस साल भी ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनके मार्क्स तो अच्छे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वो इसी के ऊपर इक्तफा कर लें। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप समझते हैं कि आप पहले से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं, या ऐसे तलबा जिनके मार्क्स बहुत ही बुरे हैं, एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, तो आप अपने मार्क्स की इंप्रूवमेंट के लिए स्पेशल एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपके मार्क्स जो है वो पहले से ज़्यादा ही आने चाहिए, क्योंकि आप अपना प्रीवियस रिजल्ट जो है वो रिटेन नहीं करवा सकेंगे। फिर इस सिलसिले में ये बात भी वाज़ेह कर दी गई है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो रेगुलर हैं और वो अपने इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, तो जब वो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे तो ये उनका इंप्रूवमेंट का चांस कंसिडर नहीं होगा, बल्कि ये एक किस्म का आपका सेकंड एनुअल एग्ज़ाम्स है। आपने पहले जो जुलाई वाला एग्ज़ाम्स था उसमें आपने रिज़ल्ट आप एग्ज़ाम्स दिए, आप उस रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप कहते हो कि मैंने दोबारा पेपर देने हैं, तो ये आपका जो इंप्रूवमेंट का एक चांस होता है तो वो अवेल नहीं होगा। आप स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे, उसके बाद फर्दर भी अगर आपने इंप्रूवमेंट करनी हुई तो आप अगले साल 2022 के एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम जो कि मई जून में एक्सपेक्टेड हैं उनमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में इंप्रूवमेंट की या जिन स्टूडेंट्स को स्पेशल चांस दिया गया था, तो वो भी अपने इस रिज़ल्ट से अगर डिससेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं तो वो इसका रिज़ल्ट कैंसिल करवा कर नवंबर के स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं, और फिर आपका वो जो इंप्रूवमेंट का चांस जो आपने जुलाई में अवेल किया था तो वो फिर नवंबर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ऐसे केस में फिर यह कि नवंबर के स्पेशल एग्ज़ाम्स के बाद आप अगले साल 2022 में फर्दर किसी किस्म की कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकेंगे। यानी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो नवंबर के स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं ये एक किस्म के आपके सेकंड राउंड के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे फेडरल बोर्ड ने भी इसको सेकंड राउंड एग्जामिनेशंस का नाम दिया हुआ है। तो ये आपके स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं, ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स नहीं हैं। इसमें अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर सप्लीमेंट्री का टैग भी नहीं लगेगा, और ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि जैसे जुलाई में आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं इसी तरीके से नवंबर में होंगे। जो स्टूडेंट जुलाई के एग्ज़ाम से मुतमईन नहीं है वो अपना रिजल्ट कैंसिल करवा कर नवंबर के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो नवंबर में अपीयर हो जाएंगे, उनका इंप्रूवमेंट का चांस स्टिल अवेलेबल होगा अगले साल। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने इस साल इंप्रूवमेंट की है वो दोबारा से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं नवंबर में। फिर आपको बताते चलें कि इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्ज़ाम्स जो 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनमें सिर्फ पार्ट 2 के पेपर्स होंगे। कैंडिडेट्स ने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के इम्तिहान देने हैं, और बिल्कुल उन्हीं रूल्स के मुताबिक जैसे आपका रिजल्ट तैयार किया गया है जुलाई के महीने के बोर्ड एग्जाम्स का, तो ऐसे ही आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में 5% एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, उन्हें 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, और आपका स्मार्ट सिलेबस फॉलो किया जाएगा, प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। और अगर आप अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी 1, 2 या तीनों साइंसेस के सब्जेक्ट्स का दोबारा से पेपर देते हैं, तो जो आपके स्पेशल एग्जाम्स के रिजल्ट के मुताबिक जो आपका न्यू स्कोर होगा उस हिसाब से आपके तीनों इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का टोटल किया जाएगा, उसकी एवरेज निकाली जाएगी, जितनी आपकी परसेंटेज होगी तो उसके मुताबिक आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलेंगे, और उसमें 5% इजाफी नंबर भी ऐड किए जाएंगे। यानी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट का अलग से दाखिला भिजवाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव करते हैं और आपका 1 या 2 सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव हो जाते हैं, तो उससे चूंकि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की ओवरऑल परसेंटेज इन्हेंस कर जाएगी, तो उसकी बिना पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स की भी ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इसके बाद गुजरांवाला बोर्ड की तरफ से जारी होने वाले नोटिफिकेशन में ये बात भी बताई गई है कि स्पेशल इम्तिहानात देने की ऑप्शन के लिए जो अंडरटेकिंग है वो रेगुलर उम्मीदवारान अपने इदारे के सरबराह, यानी जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं उनके प्रिंसिपल के थ्रू, और प्राइवेट जो उम्मीदवारान हैं वो अपने वालिदैन या सरपरस्त की वसातत से ऑनलाइन और तहरीरी तौर पर बोर्ड को पहुँचाएँ। अब इस सिलसिले में ऑनलाइन जो अप्लाई करने का लिंक है वो बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जैसे ही ये लिंक्स अवेलेबल होते हैं तो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको ऐड कर दूंगा। इसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने का मुकम्मल शेड्यूल दिया गया है। तमाम कैंडिडेट्स के पास सिंगल फीस के साथ स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर तक है। डबल फीस के साथ कैंडिडेट्स 1 नवंबर तक और ट्रिपल फीस के साथ 8 नवंबर तक दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो जुलाई के बोर्ड इम्तिहानात में अपीयर हुए थे, अब अगर उन्होंने स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होना है तो उन्हें फ़ी अदा करनी पड़ेगी। जबकि ऐसे स्टूडेंट जो जुलाई के बोर्ड एग्जाम्स में एबसेंट थे तो उन्हें ये फ़ीस सबमिट नहीं करनी होगी। साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स की फर्स्ट ईयर की फ़ी 900 रुपये है, जबकि सेकंड ईयर की फ़ी 900 रुपये और कंबाइंड फ़ी 1800 रुपये है। आर्ट्स ग्रुप बमा प्रैक्टिकल मजमून की फ़ीस भी बिल्कुल सेम है, और इसी तरीके से आर्ट्स ग्रुप बगैर प्रैक्टिकल के मजमून की फर्स्ट ईयर की 800 रुपये, सेकंड ईयर की 800 रुपये और कंबाइंड फ़ी 1600 रुपये है। प्रोसेसिंग फ़ी 395 रुपये। 8 नवंबर के बाद किसी भी
स्टूडेंट की तरफ से एडमिशन फॉर्म वसूल नहीं किया जाएगा। और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद की तरफ से भी 27 नवंबर को होने वाले इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से फीस स्ट्रक्चर की डिटेल और शेड्यूल की तफसील बताई गई है। सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 26 अक्टूबर, डबल फीस के साथ 1 नवंबर और ट्रिपल फीस के साथ 8 नवंबर है। और तमाम कैटेगरीज के हिसाब से प्राइवेट, रेगुलर, पार्ट 1, पार्ट 2 और कंपोजिट के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर की डिटेल आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये बताया गया है कि स्पेशल इम्तिहानात में बतौर प्राइवेट पहली मरतबा किसी भी उम्मीदवार को शामिल इम्तिहान होने की इजाज़त ना होगी। यानी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई के बोर्ड इम्तिहानात के लिए अप्लाई नहीं किया था तो वो अब स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए तमाम रेगुलर और प्राइवेट उम्मीदवारान अपने मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट से अपना साबिका रोल नंबर और साल सबमिट करके अपना दाखिला फॉर्म, बमा फीस, बैंक चालान 80 ग्राम A4 साइज कागज के ऊपर प्रिंट लें और बैंक चालान के थ्रू फीस सबमिट करवाने के बाद अपना दाखिला फॉर्म बोर्ड में सबमिट करवाएं। और अगर अंदाजा लगाया जाए तो इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्जाम्स अगर दिसंबर के पहले हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं तो उम्मीद है कि तकरीबन 1, 1.5 या 2 माह के बाद इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की तरफ से जब ये बोर्ड इम्तिहानात को कैंसिल करने के हवाले से जब पूरे मुल्क में तलबा एहतजाज कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि स्टूडेंट जो जुलाई के एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते तो वो नवंबर के स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन्स ओपन करवाए जाएंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस साल स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफर करेंगी और ऐसे स्टूडेंट जो स्पेशल एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं इनका रिजल्ट अगर जनवरी फरवरी में आता है तो तब तक इंशाल्लाह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जिनके दाखिले ओपन होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ दोबारा से अपने स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन करेंगी तो इंशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स तब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड कोई भी फर्दर अपडेट के आने पर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इन्फॉर्म कर देंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज़, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज़ के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तिहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम ज़रूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशन और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।